हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं जापान में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, संख्या इतनी ज्यादा है कि हम बात करेंगे कितनी ज्यादा है कि 100 साल से ज्यादा है, 111 115 ऐसी उम्र वहां पर रहती है और महिलाओं का परसेंटेज प्रतिशत इसमें ज्यादा है। तो महिलाएं ज्यादा जी रही हैं और लंबे समय तक जी रही हैं। और खासकर हम जापान के बारे में बात करेंगे तो क्या खान पान है, क्या रहन सहन है, ऐसी कौन सी जीवन शैली अपनाते हैं जिसकी वजह से सिर्फ यही के लोग ऐसे हैं जो कि 100 साल से ज्यादा अधिक तक जीते हैं। हाँ, जन्म दर भले ही कम हो लेकिन जीवन प्रत्याशा बहुत ज्यादा है। अब इसके बीच पीछे कारण क्या है, ये सारा हम यहाँ पर समझने वाले हैं वन बाय वन। तो जापान सरकार ने 2023 में घोषणा की थी कि देश में 100 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोगों की संख्या कितनी है, 1,99,763। 2023 के बारे में बात करें, कितने 1 लाख लोग ऐसे हैं जो 100 साल की उम्र पार कर चुके हैं। इसका मतलब यहाँ पर बीमारियां वगैरह शायद नहीं होती होंगी, जीवन शैली कितनी बेहतरीन होगी इनकी। लगातार 55वें साल जापान ने इस क्षेत्र में रिकॉर्ड फिर से बनाया है कि सबसे उम्र दराज लोग जो है आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, जापान में। महिलाओं का प्रतिशत जो है ज्यादा है, 88%, 87,784 महिलाएं हैं इसमें। बाकी 11,979 जो है इसमें पुरुष आपको देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा उम्र दराज महिला जो है सिगेको कागावा 114 वर्ष की है, नारा प्रांत में। और पुरुषों में बात करते हैं यहाँ पर तो कियोताका मिजुनो 111 वर्ष जो है इवाता शहर के हैं। ठीक है, यह डेटा हर साल जो है 15 सितंबर को वृद्ध जन दिवस के जो है दिन जारी किया जाता है और इसीलिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पहले हम बात कर लेते हैं। मिड सितंबर ऑफर चल रहा है संस्कृति आईएएस की तरफ से, जो कि 18 से 22 सितंबर तक के रहने वाला है। मोर देन 60% का आपको हम डिस्काउंट दे रहे हैं। जो भी हमारे वैकल्पिक विषय ऑनलाइन मोड में चल रहे हैं वहां पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का बैच आपको 17,500 ईच, ठीक है, 17,500 में मिल जाएगा। नंबर है 955124 या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritIAS.com की वेबसाइट पर। आते हैं हमारे टॉपिक पर वापस। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं कि कब से चल रहा है ये मामला। 1963 में सर्वे शुरू किया गया। सिर्फ 153 लोग ऐसे थे जो 100 वर्ष से अधिक उम्र के थे। अब सोचो, जो है यहाँ पर लोग परेशान हैं कि भाई जल्दी मर रहे हैं। वैसे हम बात करते हैं तो जीवन प्रत्याशा जो है लगातार बढ़ रही है। साथ अभी बीपीएससी में प्रश्न भी पूछा था कि पहले जीवन प्रत्याशा कब कम कितनी थी और अब कितनी कर दी गई है। ये प्रश्न पूछा था बिहार वाले पीसीएस में। 1981 में 1000 हुई, 1988 में 10,000, 2023 में हमने 1 लाख देख लिया है। जापान को सबसे तेजी से उम्र दराज होता समाज कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जन्म दर कम है, नए लोग पैदा नहीं हो रहे हैं, पिछले वाले मर नहीं रहे हैं। तो सबसे ज्यादा बूढ़े आपको यहीं देखने को मिलेंगे। ये जो है सुपर एज्ड सोसाइटी के नाम से इसको हम जाना जाता है। लंबी उम्र के कारण क्या क्या है, सीख लेते हैं। कैसा क्या कर रहे हैं ये लोग कि इतना लंबे समय तक जी रहे हैं। तो आहार, पहली बात तो फास्ट फूड, पिज्जा बर्गर खाएंगे तो लंबी उम्र तो कहीं से नहीं होने वाली है। तो मछली, सब्जियां, समुद्री शैवाल, सोया आधारित भोजन खाते हैं। रेड मीट थोड़ा कम खाते हैं। शक्कर का, चीनी, शुगर आप छोड़ दें तो आपको अपने शरीर में शुगर और सॉल्ट, खासकर शुगर के बारे में बात करें, शुगर अगर आप छोड़ दें तो आपको इसके इफेक्ट जो 1 हफ्ते में दिखाई देना शुरू हो जाएंगे अपनी बॉडी में। नमक का नियंत्रित उपयोग करते हैं। कुछ दिन पहले जो है WHO ने रिपोर्ट निकाली भी थी कि भाई नमक नहीं खाना चाहिए। शायद जो है 5 ग्राम लगभग उन्होंने लिमिट तय की है और भारतीय डबल से ट्रिपल इस्तेमाल करते हैं दिन प्रतिदिन के हिसाब से हम बात करते हैं तो। हारा हाचीबू सिद्धांत, हारा हाचीबू सिद्धांत का मतलब है पेट भरने से पहले खाना रोकना। और यहाँ पर हमें पता है भारत में कितना खाते हैं कि पेट भर गया है, उसके अलावा भी हम खाएंगे, एक्स्ट्रा खा लेंगे। दावतों में जाकर के इतना खा लेते हैं कि 2 टाइम का खाना एक साथ खाकर के आ जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। ये लोग जो है भूख से लगभग 80% ही खाते हैं। अगर मतलब जो है मान लीजिए 10 रोटी कोई खाता है और 10 रोटी की ही भूख है उसको, तो वो 8 पे ही रुक जाएगा। ठीक है, जीवन शैली तो नियमित पैदल चलना, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल। और यहाँ पे होता है कि पहले अपनी गाड़ी ले लें, भले ही सरकार मेट्रो चला दे, बस चला दे, ट्रेन चला दे, हवाई एरोप्लेन चला दे, लेकिन हमें अपनी गाड़ी लेनी है और 1 किलोमीटर हम उसी से जाएंगे, पैदल नहीं जाएंगे, सार्वजनिक परिवहन से नहीं जाएंगे। रेडियो जो है टाइस के बारे में बात करते हैं। 1928 में आया सामूहिक व्यायाम परंपरा, मतलब एक 3-4 मिनट का टीवी पर प्रोग्राम चलाते हैं, अलग अलग ग्रुप जो है फॉलो करते हैं और वो लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं।
जो सुबह सुबह आप पार्क में देखते हो ना, दादा दादी या वृद्धजन जो शोर मचाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वैसा ही कुछ यहाँ पर जो है ये लोग भी करते हैं। सामाजिक जुड़ाव के बारे में बात करते हैं, मित्र समूह, तो सामुदायिक गतिविधियों में भागीदारी भी करते हैं। अगर आप कोरियन ड्रामा देख रहे हो तो आपको देखने को मिलेगा पार्टिसिपेशन जो है वहां पर समाज के प्रति बहुत अच्छे से काम करते हैं वो लोग। स्वास्थ्य कारक, पहली बात तो जो है सबसे कम मोटे लोग आपको यही देखने को मिलेंगे, मोटापा दर बहुत कम है, विशेषकर महिलाओं में। इसका मतलब महिलाएं जो है वहाँ, आप कोरियन ड्रामा में देखिए ना, आपको कहाँ पे कौन सी एक्ट्रेस ऐसी होगी, पूरे सीरीज में शायद ही एक दो ऐसे लोग मिलेंगे जो मोटे हों, आपको देखने को मिलेंगे, बाकी सारे पतले रहते हैं। वैसा ही यहाँ पर है हृदय। अब आपको लगेगा मैम हम जापान के बारे में पढ़ रहे हैं, आप कोरिया के बारे में क्यों बता रही हैं? क्योंकि जापान के लोगों को बताऊंगा शायद इमेजिन ना कर पाए, बट वो सारी जो वहाँ के लोग हैं एक जैसे ही दिखते हैं, खान पान भी सिमिलर ही होता है, लेकिन लाइफ की जो जीवन प्रत्याशा है वो जापान में थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। हृदय रोग, प्रोस्टेट जो हो गया या ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ये सारी चीज़ें हैं ही नहीं वहाँ पर, जो कि पश्चिमी देशों में, खासकर एशिया में और यूरोप में और अमेरिका में देखने को मिलेंगी। तो कहाँ से जो है लोग जो है लंबे समय तक जिएंगे। सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा 1961 से यूएचसी और नियमित चेकअप की संस्कृति है। हमारे यहाँ पर चेकअप तब होता है जब इंसान बिल्कुल मरने की हालत में आता है कि भाई अब लग रहा है ये खांसी जुकाम नहीं कुछ और है, तब जाकर टेस्ट कराते हैं। सामाजिक पहलू, तो 100 वर्ष की उम्र पार करने पर सरकार की ओर से क्या होता है, प्रधानमंत्री बधाई पत्र देते हैं कि बधाई हो, आप इतनी उम्र पार कर चुके हैं और समाज में 100 वर्षों तक जो है कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चांदी का कप दिया जाता है इनको जो है 2023 में 52,310 लोग थे। इसे सम्मान व सामाजिक जुड़ाव का प्रतीक यहाँ पर माना जाता है। यहाँ पर कोई हो भी जाए ना 100 वर्ष का, तो उसको उसका आता पता ही नहीं रहेगा, सरकार को तो सम्मानित क्या ही करेगी। महिलाओं की दीर्घायु, तो कुल 100 वर्ष से अधिक आयु वालों में महिलाओं का संख्या जो है ज्यादा है, कितना है 88% है। पुरुषों की तुलना में धूम्रपान शराब कम पीती हैं, इसलिए साथ में हार्मोनल व जैविक कारक भी ऐसे होते हैं जो कि उनके हृदय, जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो हृदय को सुरक्षा प्रदान करता है। पारिवारिक जीवन और सामुदायिक गतिविधियों में अत्यधिक पार्टिसिपेट करती हैं। फिजिकल एक्टिविटीज कौन करता है घर में ज्यादा, महिलाएं ज्यादा करती हैं। पुरुष जो है 9 से 5 या 9 से 6 ऑफिस जाता है, टिफिन उठाएंगे सुबह घर से, नहा धो करके सीधे ऑफिस पहुंचेंगे, जो बता रही हूँ अमूमन जो नॉर्मली होता है, और मस्त वहां पर दिन भर बैठ के चेयर पे काम करते हैं। तब तक घर में महिला बच्चों का काम कर रही है, घर की सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, जो भी हो सकता है काम पड़ा हुआ है वो सारा करेगी। इसका मतलब फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा कर रही हैं। आपको लगेगा मैम जो है महिलाएं ऑफिस भी जाती हैं, तो सब नहीं जाती हैं। ऑफिस जाने वाली महिलाओं का परसेंटेज बहुत बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ज़्यादातर टीचर्स वगैरह की फील्ड में आती है, वहाँ पर भी स्कूल में खूब काम होता है क्योंकि बच्चे ही आसपास होते हैं, जिसकी वजह से बोला जा रहा है कि क्या है, थोड़ा सा इनका पारिवारिक जीवन अच्छा होता है, साथ में सामुदायिक गतिविधियां भी करती हैं। अन्य पहलू, आलोचनाएं और विवाद, तो ऐसा बिल्कुल एब्सोल्युटली सही नहीं है कि 100 वर्ष से ज्यादा के लोग यहाँ पर है। कई मामले ऐसे निकल कर के आए हैं कि देखो क्या है, देखो लिखा वैश्विक स्तर पर 100 से ज्यादा आयु वाले लोगों के आंकड़े जो है विश्वसनीय प्रश्न यहाँ पर है कि सच में ऐसा है कि नहीं है। क्यों? 2.3 लाख ऐसे नाम है जिनका कोई अता पता ही नहीं है कि सच में ये थे भी कि नहीं थे। कुछ लोग दशकों पहले मर चुके हैं, लेकिन पेंशन के लिए उनको जिंदा रखा गया है। ये देखते ही हो ना कि माता जो है, किसी लड़के की मम्मी या पिताजी जो है मर गए थे 10 साल पहले, और जो है उसने क्या कर रखा था, डॉक्यूमेंट्स पे जिंदा कर रखा था क्योंकि उसको पेंशन चाहिए थी। टोक्यो के 111 वर्षीय सोगेन कोटो मृत्यु 32 साल पहले हो चुकी थी और उसको जो है उस व्यक्ति को 32 साल तक जिंदा रखा गया। अगर वो 100 साल की उम्र में मर गया होगा नॉर्मली, या 99 की उम्र में मर गया होगा, लेकिन वो कितने साल जी रहा है, 131-32 साल, क्योंकि वो मरा ही नहीं है डॉक्यूमेंट्स में। तो जनसांख्यिकी संकट, भले ही उम्र ज्यादा चल रही हो लोगों की, यहाँ पर जन्म दर बहुत कम है। जापान का फर्टिलिटी रेट कितना है, 1.3। जीवन प्रत्याशा 85 वर्ष, लंबा जी रहे हैं लेकिन पैदा कम हो रहे हैं। बुजुर्गों की संख्या बच्चों से अधिक यहाँ पर हो गई है, सुपर एज सोसाइटी के रूप में इसको जानते हैं। श्रम शक्ति में कमी है, जब है ही नहीं यंग बुढ़े लोग कितना काम करेंगे। सामाजिक सुरक्षा पर बोझ है, जितना ज्यादा जनसंख्या वृद्धि होगी सरकार पर दबाव पड़ेगा, इनको पेंशन दो, इनको जो है बहुत सारी जो है स्वास्थ्य सुविधाएं दो, तो सरकार पर जो है ये लायबिलिटी बनते जा रहे हैं, ठीक है। आर्थिक पहलू देखें, 2022 में राष्ट्रीय बजट का 30% से ज्यादा प्लस हिस्सा कहां पर गया, सामाजिक सुरक्षा में, पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल खर्च में जा रहा। सरकार का दायित्व तो बनता है। अब पूरे देश की 60% आबादी ऐसी हो जाए, 70+ की है,
तो उनको ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं आप, ध्यान देना पड़ेगा, वोट तो वो भी देते हैं क्योंकि। सिल्वर इकोनॉमी उभर रही है, तो स्वास्थ्य सेवा, टेक्नोलॉजी, पर्यटन में वृद्धि हो रही है क्योंकि बाकी में काम नहीं कर पा रहे हैं, ये कह सकते हैं हम। स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली कैसे, तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज 1961 से लागू है। प्रिवेंटिव जो है हेल्थ केयर यहाँ पर जोर दिया जाता है, तो स्क्रीनिंग कैंसर, तो पहली बात तो खान पान अच्छा है, रूटीन अच्छा है। दूसरा ये है कि भाई यहाँ की सरकार इनको स्वास्थ्य सुविधाएं भी बेहतर प्रकार की दे रही है। लॉन्ग टर्म केयर इंश्योरेंस 2000 से चालू किया गया है, वृद्ध देखभाल के लिए यहाँ पर जो है सारी चीजें अवेलेबल है। सांस्कृतिक कारकों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आइकिगाई, जीवन का उद्देश्य क्या है, मानसिक संतुलन, ठीक है। दूसरा है मुआई, स्थायी मित्र समूह, सामाजिक सहयोग, अकेलेपन से बचाव का ये जो है पूरा ध्यान रखते हैं। वृद्धों के प्रति जो है सम्मान की संस्कृति, तो सामाजिक सक्रियता यहाँ पे बनी रहती है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के बारे में बात करते हैं तो बुजुर्गों के लिए केयर के लिए यहाँ पर जो है रोबोट्स वगैरह है, स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी है, स्वास्थ्य निगरानी डिवाइसेस हैं, एज फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन है। तो अगर बूढ़े, अब जब सरकार देख ही रही कि भाई यहाँ पर ज्यादा लोग एज्ड हैं, अब वो जो है मतलब जो भी परिवहन प्रणाली है उस पे कैसे जाएंगे, तो उनके हिसाब से सब कुछ जो है यहाँ पर डिजाइन किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय तुलना अगर हम करके देखें तो जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, 87.1 महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए 81.1। सोचो ये एवरेज हम निकाल रहे हैं। तुलना करें भारत में जो है 70.8 वर्ष है, अमेरिका की थोड़ी ज्यादा है 77.2, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। यूरोप में इटली, स्पेन, फ्रांस के पास जो है जाते आते मतलब क्या बोलते हैं पास आते हैं, पर जापान आगे है। यहाँ पर सब में जो है जापान आपको ज्यादा दिखाई देगा। अब ब्लू जोन्स और विशेष क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं तो ओकिनावा ऐसा इलाका जापान में जहां पर सेंट्रलाइज रूप से ज्यादा उम्र के लोग आपको देखने को मिलेंगे, तो ओकिनावा है, इसको हम बोलते हैं सेंटेनेरियंस का घर बोलते हैं, ठीक है। ब्लू जोन जो है लंबी उम्र वाले क्षेत्र जो है, ओकिनावा जापान का है, सार्डिनिया इटली का है, निकोया कोस्टारिका है, और इकारिया ग्रीस का है, और लोमा लिंडा जो है यहाँ पर यूएसए का। ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लंबी उम्र वाले लोग रहते हैं। ये सारे मार्क कर दिए हैं मैंने, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के बारे में बात करते हैं तो ये हमने देख लिया है, डब्ल्यूएचओ और यूएन ने जो है या यूएन के लिए हेल्दी एजिंग का उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि ऐसा नहीं है कि बस जो है बूढ़े ही होते जा रहे हैं। भारत में जो है 2050 तक 60 से ज्यादा उम्र की जो आबादी है 20% हो जाएगी। जापान का आहार, व्यायाम, सामुदायिक पार्टिसिपेशन, ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है यहाँ पर लोग ज्यादा जी रहे हैं और लंबे समय तक जी रहे हैं, ठीक है। अब एक प्रश्न हमारा है, ब्लू जोन्स वे क्षेत्र हैं जहां लोग औसतन लंबा और जो है स्वस्थ जीवन जीते हैं। दूसरा है इटली का सार्डिनिया और जापान का ओकिनावा ब्लू जोन्स के उदाहरण हैं। अभी सारे ब्लू जोन्स मैंने बताए थे आपको, और ब्लू जोन्स क्यों कहते हैं ये भी बताया था आपको। अगर समझ में आया है आर्टिकल तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।